देखो यार, एक मुर्गे के मर जाने से सारी मुर्गियां विधवा नहीं हो जाती। इस चीज को समझो, तुम्हारी समझ में नहीं आता मतलब कैसे घटिया रिलेशनशिप में तुम पड़ चुके हो। एक बंदी ने तुम्हें छोड़ दिया, एक बंदे ने तुम्हें छोड़ दिया, तुम्हारी जान निकली जा रही, खाना खाना तुम छोड़ दो, सांस तुम्हें उल्टी आ रही। अब ब्रेकअप होने का मतलब ये थोड़ी कि तुम्हें किसी ने जहर की बोतल पिला दी। ब्रेकअप हुआ है ना, मूव ऑन भी कर जाओगे। ऐसा तो है नहीं कि जहर का भी कोई इलाज नहीं, जहर का भी इलाज है। जब तुम्हें कुछ गंदा चीज खिला रही है जो तुम्हें उल्टी कराए, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बच भी जाते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब बच नहीं पाते। तो ऐसा नहीं कि इसमें ये नहीं कि मतलब ब्रेकअप हुआ तो ब्रेकअप होने से के बाद ही तुम्हारा गला कट जाएगा, तुम्हारी आंतड़ियां बाहर निकल आएंगी, तुम्हें सांस आनी बंद हो जाएगी। ऐसा तो नहीं तुम्हारी बंदी सिलेंडर है कोई, गैस का मतलब ऑक्सीजन नहीं उसके चले गए, तुम्हें ऑक्सीजन आना बंद हो चुका है, मर थोड़ी जाओगे तुम। ब्रेकअप ही तो हुआ है। अब बहुत लौंडे भाई इतने ज्यादा बदतमीज हो चुके हैं, वो मूव ऑन करना चाहते हैं, मतलब वो उतने उन्हें अंदर से चुल मची होती है कि हम मूव ऑन कर जाएंगे, जल्दी जल्दी ये करेंगे, खुश रहना स्टार्ट कर देंगे। बट उन्हें मतलब जैसे कीड़े पड़े कुत्ते वाली हालत हो जाती है उनके, भागते रहते हैं। मतलब उन्हें मतलब कहीं उन्हें बैठ के ना सुकून नहीं आता। कभी इधर जाएंगे, कभी इस दीवार के पास, कभी उस गंदे नाले में घुस जाएंगे, कभी किसी होटल में चले जाएंगे, कभी कहीं पे कहीं, कभी कहीं पे। तो मूव ऑन करने की सबसे बढ़िया ट्रिक बताता हूँ तुम्हें क्या करना है अपने। मान लो जब आज आपका ब्रेकअप हो तो वहां पे क्या करना, अपने हाइपर नहीं होना। हम में से बहुत लड़के या बहुत लड़कियां ऐसी गलती करती हैं, मान लो सामने वाले से बात हुई तो वहां पे हाइपर होने लगे। पहले हम उसको दबाना चाहते हैं, सामने वाले पार्टनर को अपने अंडर लाना चाहते हैं कि मतलब ये हमारे बस में हो जाए, मुट्ठी में आए, जिसे हम जैसे भी से चलाएंगे वो वैसे चलेगा। बट सामने वाला तुम्हारे कहने पे कभी नहीं चलेगा, क्योंकि उसके पिछवाड़े में एक अग्निबाण लग चुका है। कौन? वो थर्ड पर्सन। क्योंकि वो उसको मोटिवेट कर रहा है, अरे हम खड़े हैं तुम्हारे साथ में। बहुत सारे रिलेशनशिप में ऐसा भी हुआ कि थर्ड पर्सन ने, जो मतलब बंदी ने तीसरा लौंडा पटाया, ठीक है, उसने बोला कि ये अपनी कबाब में हड्डी बन रहा है, इसको उड़ा दे। उसने जाके दो चार बंदे इकट्ठे जो मतलब गैंगस्टर टाइप के होते हैं, तुम्हारी जिंदगी मरवा दी, तुम्हारी जिंदगी तबाह कर दी जाती है, तुम मरवा दी जाए, तुम्हारा कत्ल हो जाता है, मर्डर कर दिया जाता है तुम्हारा। तब तुम कहां जाओगे? तब कहां तुम अपनी बंदी को हासिल करोगे? कैसे हासिल करोगे? सोच के देखो, इतनी बड़ी और इतनी अच्छी लाइफ को तुम खुद के मतलब खुद अपने आप को दलदल में घुसेड़ लेते हो, खुद अपने आप को जाल में, ऐसे जाल में फंसा देते हो जहां पे से तुम निकलना मुमकिन ही नामुमकिन हो जाता है, ऐसा कह लो, ठीक है ना। तो कोई बंदी ने, अगर किसी बंदे ने तुम्हें छोड़ दिया तो उसे जाने दो, फ्रीडम दे दो कि जा, आजाद है तू, तेरा भी पीछा छूट जाए। हालांकि ऐसा होता है कि मतलब एक दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन मूव ऑन करना मतलब थोड़ा टफ सा लगता है, बट हो जाता है। ऐसा नहीं कि मतलब नहीं होगा। कुछ जहर की बोतल तुम्हारे मुंह में घुसेड़ दिया, किसी ने एक मुंह से घुसेड़ दिया, पिछवाड़े तुम्हारे घुसेड़ देगी तो तुम मर ही जाओगे। ऐसा नहीं, तुम्हारी नाक खुला है, उससे भी सांस आ जाएगी, ठीक है ना। जहर का भी इलाज हो सकता है, बहुत सारी चीजों के इलाज है, तो जहर का भी इलाज हो, और ऐसे ही आपका ब्रेकअप का भी इलाज है, हमारे पास है। वो हर किसी पास नहीं मिलता। मतलब जो लोग इस चीज से निकल कर आए होंगे, जिस लौंडे ने या जिस बंदे ने या जिस बंदे ने मूव ऑन किया होगा ना, उसके पास एक अच्छे अच्छे टॉपिक होते हैं, ऐसे मूव ऑन कर सकते हो। हमने नहीं किया। मेरी तो हालत ऐसी थी, दीवारों से सिर पटक पटक के मर जाते, ब्लड आता था हमारे मतलब सिर से, ऐसा कह लो। पूरी 2 दिन तो मैं सोया नहीं, मुझे समझ नहीं आया कि हमें 10 दिन तो मुझे ये खुद को समझाने में लगा कि हमारी बंदी ने हमें छोड़ दिया है, साला हमारा ब्रेकअप हो गया, वो किसी तीसरे लौंडे के साथ जाके फिजिकल हुई। मैंने खुद की आंखों से मतलब उसे तीसरे लौंडे के साथ में जाते देखा, हाथ में हाथ डाल के टहलते देखा। तो सोचो कितनी बड़ी मतलब वो। हालांकि स्टार्टिंग में ऐसा लगता, जब हम देखते अरे यार उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, बट हो जाता है वो। हमें उस बंदी से घिन आने लग जाती है, या उस बंदे से तुम्हें घिन आने लग जाएगी जिस बंदे से, जिस थर्ड पर्सन से तुम्हारा ब्रेकअप होगा। हालांकि वो अभी स्टार्टिंग है, मतलब जैसे छोटा मोटा घाव होता है ना। मान लो आपका कहीं पे एक्सीडेंट हो, भगवान ना करे किसी का हो ऐसा, मान लो आपका कहीं एक्सीडेंट हो, आपके कहीं पे चोट लगी, तो उसको ऐसा तो है नहीं घाव पे तुमने मेडिसिन रखी और वो खत्म, थोड़ा टाइम लगता है ना। तो जो ब्रेकअप का मतलब एक घाव है ना, उसको साला मतलब पूरा होने में सदियां बीत जाती हैं। जब तक तुम्हारी लाइफ होती वो निकलता नहीं, मतलब खत्म नहीं होता, ऐसा कह लो। तो कहीं ना कहीं अगर कोई तुम्हें मोटिवेट कर रहा है, किसी थर्ड, जैसे मान लो आप लड़के हो तो आपकी बंदी ने आपको धोखा दिया, तो किसी तीसरे पास चली गई, तो वो जख्म बना रहता। आप जैसे उसको सहारा मिल गया, तो आपको छोटा सा सहारा मिल जाए किसी आपकी दोस्त का, फीमेल जो फ्रेंड हो, तुम्हें मोटिवेट करती है, तो तुम भी मूव ऑन कर जाओगे। ऐसा नहीं कि तुम मूव ऑन नहीं कर जाओगे, आसानी से कर जाओगे। हम जैसे तो बैठे भाई मूव ऑन कराने के लिए। अगर तुम्हें ज्यादा नींद आ रही, तुम्हें मतलब तुम्हारे पिछवाड़े में चुल्ल मची हुई है, तुम भी जी नहीं पा रहे हो, इच्छाधारी नागिन को तलाशने में लगे हो, तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां पे देखना इंस्टा आईडी मेरे, वहां पे जाके मुझे फॉलो करो और मुझे डीएम करो कि भाई मुझे ऐसी प्रॉब्लम चल रही है, वो दुनिया का ताम झाम जो भी तुम्हारी प्रॉब्लम मुझे बता सकते हो। मैं देखो आजकल जो सबसे बड़े जो क्वेश्चन होता है, ये लोगों की प्रॉब्लम सुनना नहीं चाहते।
मूव ऑन, आपके जो मतलब डिप्रेशन में जो तुम्हें स्ट्रेस हो रही, अब जो तुम्हारे अंदर भड़ास भरी ना, अगर तुम किसी को सुना दो, वो दर्द किसी को बता दो, कितना ज्यादा तुम्हारा मन हल्का हो जाता है ना ऐसा। तो मैं सिर्फ वही काम करता हूँ जो आपके अंदर भड़ास भरी है, जो आपके अंदर पेन भरा हुआ, जो आपके दर्द भरा हुआ। अगर मैं इससे बात करोगे तो मैं तुम्हें मोटिवेट करूंगा थोड़ा बहुत, मतलब इतना तो नहीं है पॉसिबल, बट अगर टाइम टू टाइम, ऐसा नहीं कि मैं नहीं कर पाता, बहुत सारे ऐसे दो चार लोग ऐसे हैं जो कॉल करते हैं जिनको नहीं मूव ऑन हो पाता, पेन होता है कहीं ना कहीं देखो तो मैं सिर्फ आपको मोटिवेट ही कर सकता हूँ कैसे क्या करना, वो सारी चीजें। बंदी तुम्हारी कोई भगवान थोड़ी है, ठीक है ना। भगवान कौन है? माँ बाप आपके, मम्मी पापा हैं, उनके चले जाने के बाद तुम्हें कोई मम्मी पापा मिल जाएंगे? या तुम मोहल्ले के अपने चाचा को तुम बाप बना लोगे अपना, या अपनी नानी को तुम मम्मी बना लोगे, तुम अपनी मौसी को अपनी अम्मा बना लोगे? कभी नहीं बना पाओगे, क्योंकि जो रियलिटी में जो आपके मोम डैड है वही मोम डैड ही रहेंगे, ठीक है। बंदी का क्या, वो दूसरी आ जाएगी, तीसरा लौंडा आ जाएगा तुम्हारी लाइफ में। ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारी बंदी चली गई तो वो पूरा ब्रह्मांड सुना हो जाएगा, उसकी प्रजातियां खत्म हो जाएंगी, उसको गेंडासुर खा जाएंगे। जैसे तुम्हारी बंदी, तो उसको तुम्हारे बंदी की जैसे जितनी बंदियां होंगी सारी बंदियों को गेंडासुर खा जाएगा, ठीक है ना। गेंडा चबा जाएगा उसको, चीते नोच नोच के खा जाएंगे, तुम्हारे बंदे को सियार खाने लग जाएंगे, कुत्ते नोच नोच के खा जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होना ना। अगर तुम्हारी बंदी, तुम्हारा बंदा तुम्हें छोड़कर चला गया, उसे जाने दो, उसके पीछे नहीं भागना, ऑनलाइन उसे बार बार चेक नहीं करना है, उसको ब्लॉक करके फिर अनब्लॉक नहीं करना है, उसकी कॉल हिस्ट्री बार बार रिपीट टू रिपीट नहीं चेक करनी, उसकी लाइफ में झांकना बंद कर देना आपने। वो क्या करे, तुम्हारे लिए मर जाए, वो जहर खा ले, गला कटवा डाले, जहां मर्जी जाके अपनी मरवाओ, तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लो, इतना तुम हो सकते हो, मतलब अपने अंदर को पावर को देखना नहीं चाहते तुम, मतलब इतना ज्यादा पोलियो कमजोर बन चुके हो, कमजोर इंसान बन चुके हो, मतलब हर बात पे तुम रोने लग जाते हो। छोटी सी बात हुई, तुम्हारी बंदी ने किसी तीसरे बंदे से बात कर ली, तुम्हें पेन स्टार्ट हो गया, तुम्हारे पिछवाड़े में दर्द स्टार्ट हो गया, तुम खाना खाना छोड़ दो, तुम्हें बेचैनी स्टार्ट रहती कि वो कहीं ऑनलाइन तो नहीं है, या वो थर्ड पर्सन जिससे उसने बात की वो कहीं ऑनलाइन तो नहीं है। अगर वो बराबर ऑनलाइन, तुम्हारे पिछवाड़े में ऐसा लगता है किसी ने तुम्हारी चड्डी में किसी बम डाल दिया हो, फट गया, तुम्हारी चड्डी फट चुकी है, 72 छेद हो चुकी है, तुम्हारी गांड भी उसके साथ में फट चुकी है। तो ऐसा कुछ करने से तुम्हारी बंदी जो है, जिस बंदी ने चीटिंग करना है तो उसने करना है, या जिस बंदे ने आपको धोखा देना है तो उसने देखा, तुम उसके आगे चाहे हाथ जोड़ लो, पैर पकड़ लो, उसे सारी प्रॉपर्टी बेच के उससे जाके दे दो, तब भी उसने चीटिंग करना नहीं, रहना उसने तुम्हारे साथ में। आज नहीं तो कल छोड़ के बेटर देन अभी क्यों ना ब्रेकअप कर लिया जाए, ठीक है ना। बार बार रोने चिल्लाने चिंगरने से तुम्हें अच्छा है कि तुरंत एक बार ब्रेकअप कर लो। 2-4 दिन 5 दिन हफ्ता मूव ऑन नहीं कर पाओगे, रोगे, तड़पोगे, गधे की तरह फड़फड़ाओगे, मछली की तरह चिंदुम तड़पोगे, मतलब किनारे जमीन के, तो हो जाएगा। ऐसा नहीं कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा आसानी से। मूव ऑन करना तो बहुत आसान है, बट आपके लिए तो एक बहुत टफ सिचुएशन, तुम जी नहीं पा रहे हो, सांस आनी बंद होगी, खाना छोड़ दिया तुमने, घर वालों से लड़ाइयां करो, बहुत गंदी क्रिएटिविटी तुम कर रहे हो जो कि तुम्हें नहीं करनी है। जैसे एक मुर्गे के मर जाने से मुर्गियां सारी मतलब विधवा नहीं होती, राण नहीं हो जाती, वैसे तुम भी मतलब राण नहीं हो गए, मर नहीं गए हो तुम, तुम्हें सारा कुछ परफेक्ट है, हाथ तुम्हारे हैं, ऐसा तो है नहीं तुम्हारे हाथ कट गए, तुम्हारा पैर कट गया, तुम्हारी आंखें निकाल ली किसी ने, तुम्हारे कान कुत्ते खा गए, कुछ नहीं हुआ ना, सारी चीजें परफेक्ट हैं। तो जब मुर्गियां दूसरा कर सकती तो तुम काहे नहीं, काहे तुम अपने मतलब बिना मसाले वाली गांठ तुम तंदूर में डाल लो। खुद को मोटिवेट करो, दूसरा पटाओ। अगर तुमने यही गली गली का गु खाना, नाली का पानी पीना, गंदे काम करने, उल्टे सीधे काम करने, रिलेशनशिप में ही अपनी जिंदगी बितानी, शादी वादी नहीं करनी, बच्चे नहीं करने, अपनी लाइफ जो आपकी मम्मी पापा आपकी आपसे खुशियों का डिजर्व करते वो चीज उन्हें तुम नहीं दे पाओगे, बेकार है जिंदगी। काहे की बेकार है जिंदगी? ऐसी जिंदगी तो कूड़ेदान में तुम मर जाते बचपन में, स्टार्टिंग में जब तुम पैदा हुए तभी मर जाते, ठीक है ना। ऐसे निकम्मी औलाद की, ऐसी निकम्मी औलाद से तो अच्छा है कि बच्चा बचपन में मर जाए, अगर उसने ऐसे कुकर्म करने से, घटिया काम करने, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो टॉपिक समझ आए। वीडियो टॉपिक समझ तो भाई वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दो। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक कुछ नीचे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है, ताकि जल्दी में तुम्हारे लिए ले आ सको, मूव ऑन करा सको, तुम भी मेरी तरह अपनी लाइफ में चिल मार सको, खुश रह सको, थोड़ा सा अपने मम्मी पापा को टाइम दे सको, जो वो तुमसे खुशियां डिजर्व करते वो तुम उन्हें प्रोवाइड करा सको, ठीक है ना। मम्मी पापा क्या चाहते हैं? पैसा चाहते हैं, घर चाहते हैं? नहीं चाहते। वो ये सोचते हैं हमारे बेटे की शादी होते हैं, बच्चे हो जाएं 2-4, हम भी दादा दादी बन जाए, खुशियों मतलब 2 पल की खुशियां देखना चाहते हैं वो तुमसे, वो भी नहीं दे पा रहे हो तुम। थोड़ा सा सोच के देखो ये चीज, ठीक है। तो जल्दी मिलते हैं न्यू वीडियो, तब तक बाय बाय, अपना ध्यान में रखना भाई। और एक चीज और, अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं बाद में सर्च करने पर भी नहीं मिलता, बाद में फिर ढूंढते फिरोगे हमें।